आकाशवाणी की ओर से प्रस्तुत है कारोबार बंबई द्वारा निर्मित रेडियो धारावाहिक देवी चौधरानी की 9वीं कड़ी। बंधु सुनो बंधु सुनो, बंधु सुनो सुनो बंधु, बंग भूमि की कहानी जहाँ हुई देवी चौधरानी। ओगो बंधु सुनो सुनो बंधु, बंग भूमि की कहानी जहाँ हुई देवी चौधरानी। ऋषि बंकिम ने जिसकी महिमा है बखानी, त्यागमयी देवी चौधरानी। ओगो बंधु सुनो बंधु सुनो। शक्ति का अवतार नारी, जिसका रूप भवानी, शक्ति का अवतार नारी रूप भवानी, जिसका रूप भवानी दुर्गा बनी देवी चौधरानी। माँ दुर्गा बनी देवी चौधरानी। स्वर बदला सा, रूप नया, बरसों पहले की सुधि धुंधलाई। समझी मृत जिसको, पाकर उस दीदी को सागर मुस्काई। बीता समय, ब्रजेश लठैतों सहित जा रहा था बजरे पर। देवी चौधरानी के लोगों से जलपथ में रह गया घिरकर। कौड़ी मोलविका रानी के पैर दबाए सेवक बनकर, चकित रह गया जब जाना रानी थी उसकी पत्नी सागर। बंधु सुनो बंधु सुनो, बंधु सुनो सुनो बंधु, बंग भूमि की कहानी जहाँ हुई देवी चौधरानी। ओगो बंधु सुनो सुनो बंधु, बंग भूमि की कहानी जहाँ हुई देवी चौधरानी। सागर, तुम यहाँ? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। यहाँ कैसे आई? सागर के स्वामी, तुम यहाँ कैसे? मैं तो कैदी हूँ। क्या तुम भी कैदी हो? मुझे तो यहाँ पकड़ कर लाया गया है, अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ। क्या तुम्हें भी मेरी तरह पकड़ कर लाया गया है? नहीं, मैं कैदी नहीं हूँ। कैदी होती तो क्या मुझे इस तरह तुमसे बातें करने की आजादी होती? मुझे पकड़ कर नहीं लाया गया। मैंने अपनी खुशी से देवी रानी की मदद ली थी। तुमसे पैर दबाने के लिए देवी रानी के राज्य में आई थी। तुम लोगों ने मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया। मैंने समझा था कि मेरे बजरे पर देवी चौधरानी के दल ने डकैती की है। आपने ठीक समझा था। ये बजरा देवी चौधरानी का ही है। वे सचमुच डकैती करती हैं। डकैती देवी रानी करती हैं? तब क्या आप देवी रानी नहीं हैं? जी नहीं, मैं देवी नहीं हूँ। यदि आप रानी जी को देखना चाहते हैं तो वे भी दर्शन दे सकती हैं। लेकिन पहले जो कहती हूँ सुनिए। यद्यपि हम लोग सचमुच डकैती करते हैं, पर आप पर डकैती करने का और कोई मतलब नहीं था। केवल सागर की प्रतिज्ञा पूरी करानी थी। अच्छा सागर, तुमने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की थी? सागर, झटके से पैर छुड़ाने को तुमने लात मारना कहा। मैं तैश में चल पड़ा। तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? बुला लेती तो वहीं सारा झगड़ा समाप्त हो जाता। कर्म का भोग, और क्या। किंतु मैंने नहीं पुकारा था तो तुम्हें क्यों नहीं लौटाए? तुमने तो मुझे भगा दिया था। बिना बुलाए आता कैसे? सागर, तुम ये डाकुओं के साथ क्यों आई? देवी रिश्ते में मेरी बहन होती हैं। पहले से परिचय था। तुम्हारे चले जाने के बाद वे वहां पहुंची
और मुझे रोती देखकर उन्होंने कहा, रोती क्यों हो? तुम्हारे श्याम सलोने को मैं पकड़ मंगवाऊंगी, मेरे साथ 2 दिन के लिए चलो। सो मैं उनके साथ चली आई। देवी पर इतना विश्वास करने का भी कारण है। नौकरानी से कहकर आई हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। ये हुक्का सटक तुम्हारे लिए जुटा रखा है, जरा तंबाकू उम्बाकू पी लो तब जाना। तुम रानी जी के बहनोई होते हो। ऐसे रिश्तेदार का अपने घर आने पर हमने स्वागत तो किया नहीं, उल्टे अपमान किया है। इसका हमें बड़ा दुख है। डाकू है तो क्या हुआ, इससे रिश्ते थोड़े ही खत्म हो जाते हैं। सागर, तुम ही अपनी चीज को उठाकर बैठाओ। हम लोग दूसरे की चीज नहीं छूते, हाँ, चांदी सोना छोड़कर। तो क्या मैं पीतल कांसा हूँ? मेरा तो ऐसा विचार है कि पुरुष अपनी स्त्री का बर्तन भांडा है, उसके बिना गृहस्थी नहीं चलती, इसलिए रखना पड़ता है। मांजने, धोने, उठाने, रखने में जान निकल जाती है। ले भाई सागर, अपना लोटा थाली अलग कर, क्या जाने गंदा हो जाए। वाह, एक तो पीतल कांसा, फिर लोटा थाली। घड़ा कलसी में भी गिना जाने योग्य नहीं हूँ। पुरुष वास्तव में कलशी होते हैं, अतः शून्य। हम गुणवती उन्हें पूर्ण रखती हैं। तू ठीक कहती है। गुणवती का एक अर्थ रस्सी वाली भी होता है। जमाई बाबू, जानते हैं ना, स्त्रियां गुणवती होती हैं, तभी तो वे इन्हें गले में बांधकर संसार सागर में डूब मरती हैं। रख अपनी कलसी ठिकाने से। अब तू मुझे यहाँ क्या कर रही है? जब पान लगा ला, देख अपने हाथों ही लगाना, और हो सके तो कुछ टोना भी कर देना। पान अपने हाथों से ही लगा रखे हैं, और जादू टोना जानती तो क्या ऐसी दशा होती? टोना नहीं जानती तो ना सही, इनके लिए कुछ जलपान तो ले आ। बाप रे, इतनी रात गए जलपान? इसके लिए तो माफी कर दो। जलपान तो करना ही पड़ेगा। माननीय अतिथि बिना जलपान किए चले जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा जमाई महाशय, एक बात बताइएगा। बता सकूंगा तो अवश्य बताऊंगा, पूछिए। यदि किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देनी हो तो क्या पहले उसे भोजन नहीं कराते? कराते हैं, दक्षिणा तो अंत में दी जाती है। तब आप ब्राह्मण तो हैं ही, जमाई भी है, आपको जाने से पहले कुछ दक्षिणा तो देनी पड़ेगी ना। और जलपान नहीं करते तो फिर दक्षिणा कैसे दी जाएगी? अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। लीजिए, आज्ञा पालन कर दिया। सागर, अब ब्राह्मण को दक्षिणा देकर विदा करो। दक्षिणा तो स्वयं रानी जी देंगी। रानी जी तो शयनागार में होंगी। हाँ, वही बुलाया है। ठीक है, फिर मैं इन्हें पहुंचा कर आती हूँ। रानी जी के पास मुझे अकेला छोड़ दीजिएगा। क्यों? डर लगता है? मुझे तो आपसे ही डर लगता है। वो तो रानी हैं, डर नहीं लगेगा? उनके बारे में लोगों को बड़ा भ्रम है जमाई बाबू। उनका स्वभाव तो मक्खन की तरह मुलायम है। लोग उन्हें रानी माँ ऐसे ही नहीं कहते। आश्चर्य। उनके पास अपार धन है, किंतु वे इतनी सादगी से रहती हैं कि देखकर किसी को विश्वास नहीं होगा कि वही देवी चौधरानी है, जिनका नाम सुनकर ही लोग डर से कांप उठते हैं। वो ऐसी हैं तो लोग क्यों उनके नाम से डरते हैं? क्योंकि उनके अनुयायी अन्यायियों को दंड देते हैं। किंतु जब वो इतनी सादगी से रहती हैं, तो यहाँ इतनी तड़क भड़क क्यों है? नहीं समझिएगा, ये दुकानदारी है। अच्छा, अब आप कक्ष में जाएं। रानी जी को आपके आने की सूचना है। आप अंदर नहीं चलेंगी? नहीं, सागर को भी तैयार करना है। रानी जी को पहचानने में आपको कठिनाई नहीं होगी। कक्ष में केवल वही हैं। जाइए। प्रणाम करती हूँ। कल्याण हो देवी। आप क्या देख रहे हैं देवता? मुझे देवता क्यों कहती हैं? आप ब्राह्मण हैं इसलिए।
इस तरह क्या देख रहे हैं? देवी चौधरानी को देख रहा हूं। हाँ, मुझे ही देवी चौधरानी कहते हैं। आप सचमुच देवी हैं? ये क्या कहते हैं आप? एक और मुख देखा था, वो भी देवी का ही मुख था, मेरी देवी का। लेकिन अपनी गफलत में मैंने उसे खो दिया। आपको देखा तो लगा जैसे उसी को देख रहा हूं। मेरा मन भटक गया था देवी, क्षमा कीजिए। आप क्यों क्षमा मांगते हैं? कष्ट तो मैंने आपको दिया है, कारण आप जानते ही हैं। अपराधिनी तो मैं हूं, मैं क्षमा मांगती हूं। आपने तो मेरा उपकार ही किया है। नहीं, आपने मुझ पर उपकार किया है। अनुग्रह करके आपने हमारे यहाँ जलपान किया है, इससे मेरी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। आप कुलीन हैं, आपकी मर्यादा रखना हमारा धर्म है। आप हमारे संबंधी भी हैं। आपको जो दे रही हूं, कृपया ग्रहण कीजिए। स्त्री से बढ़कर कौन धन हो सकता है? आपने तो मुझे वही दे दिया, अब इससे अधिक क्या दीजिएगा? अच्छा, आप सचमुच उत्तम विचार रखते हैं। ये प्रश्न कीजिए देवी, इसका आघात बड़ा कठोर है। क्यों? ये मत पूछिए। आपको दुख देना मेरा उद्देश्य नहीं था, क्षमा चाहती हूं। कृपया ये ग्रहण करें। ये कलशी? जी। आपके बजरे पर सोना चांदी तो बिखरा पड़ा है। यदि मैं ये कलशी ना लूं तो सागर बिगड़ेगी। किंतु एक बात है। समझती हूं, उसकी चिंता ना कीजिए। मैं शपथ लेकर कहती हूं कि ये चोरी डकैती का धन नहीं है। आपने संभवतः सुना हो मेरी अपनी संपत्ति भी है, इसलिए संकोच मत कीजिए। ये कलशी तो ये तो बहुत भारी है। कोई ठोस वस्तु है क्या? नहीं, अभी इसे आपने खींचा तो इसमें शब्द हुआ था। इसमें है क्या? आप स्वयं देख लीजिए। इसमें तो मोहरे भरी हैं। इनको किसी पात्र में उलट दूं? उलटिएगा क्यों? ये आपके लिए ही हैं। किंतु इसमें तो बहुत मोहरे हैं। 3300 हैं। 3300 मोहरे, यानी 50,000 से भी अधिक। सागर ने आपसे रुपयों की बात कही थी क्या? हाँ, सागर से सुना कि आपको 50,000 रुपयों की बड़ी आवश्यकता है, इसीलिए दे रही हैं। रुपया मेरा नहीं है, न मुझे दान करने का अधिकार है। ये संपत्ति देवता की है, उसी में से आपको दे रही हूं। इसे दान नहीं, ऋण समझिए। इसके लिए कृतज्ञ हूं। सचमुच इन रुपयों की मुझे बड़ी जरूरत है। इनके लिए चोरी डकैती भी करनी पड़ती तो मैं वो भी करता, क्योंकि इसके बिना मेरे पिता की जान नहीं बचेगी। मैं ये रुपया अवश्य लूंगा, पर चुकाना कब होगा? देवता की संपत्ति देवता को मिल जाए, बस। आपको जब मेरी मृत्यु का समाचार मिले तो इसमें सूद की 1 मुहर मिलाकर देव सेवा में खर्च कर दीजिएगा। तब तो वो मेरा खर्च हो जाएगा। ऐसा करना धोखा होगा, ये मुझे स्वीकार नहीं है। तब आपकी जैसी इच्छा हो वैसे ही चुकाइएगा। ठीक है, मैं रुपया इकट्ठा होने पर आपके पास भेज दूंगा। लेकिन आपका कोई आदमी मेरे पास ना आ सकेगा। तब रुपया लेकर मैं स्वयं आ जाऊंगा। पर कहाँ आइएगा? मैं एक स्थान पर तो रहती नहीं। आप जहां कहिए वहीं आ जाऊंगा। आप दिन निश्चित कीजिए तो मैं स्थान बता सकती हूँ। रुपए मैं माघ फागुन तक इकट्ठा कर पाऊंगा, पर कुछ अधिक समय लेना अच्छा है। वैशाख में आपका रुपया लौटा दूंगा। ठीक है, वैशाख के शुक्ल पक्ष की सप्तमी की रात को रुपया लेकर यहीं आइएगा। सप्तमी के चंद्रास्त तक मैं यहीं रहूंगी। चंद्रास्त के बाद आने पर मुझसे भेंट ना होगी।
आज्ञा रानी जी। ये कलशी छीप तक पहुंचा दो। जो आज्ञा। मुझे भी आज्ञा दीजिए और मेरा आशीर्वाद स्वीकार कीजिए। किंतु दक्षिणा तो अभी दी नहीं। जो दिया वो तो ऋण है। आपने कृपा करके जो ऋण दिया है वही मेरी दक्षिणा है। लीजिए, ये है आपकी दक्षिणा। ये क्या, अपने हाथ की अंगूठी दे रही हैं? अच्छा लाइए। नहीं, ऐसे नहीं, हाथ दीजिए। देवी, मेरी देवी। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं टिक सकता। मैं कहाँ जाऊं भागकर? ये क्या हो गया ईश्वर? मेरे हाथों में देवी की देह, जैसे जैसे मेरी प्रफुल्ल ही हो। वही स्पर्श, वैसी ही सिहरन, वही अनुभूति। किंतु किंतु वो तो ये धरती छोड़ चुकी है। कैसे हुआ ऐसा? ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? देवी, ये क्या? यूं पलंग से सिर टिकाए सिसकना क्या तुम्हें शोभा देता है? संभालो अपने को। याद रखो, तुम सामान्य नारी नहीं हो, देवी चौधरानी हो। कहाँ खो गए स्वामी? रुपए तो आपको मिल गए, अब क्या चिंता कर रहे हैं? क्या? बजरे पर कुछ छूट गया है क्या? नहीं नहीं, छूटेगा क्या? वही तो पूछ रही हूँ महाशय। सोच रहा था कि वो बजरा कहाँ गया होगा। जैसे ही चार पाल उठे कि एकदम किसी पक्षी की भांति उड़ गया। उन लोगों का तो काम ही ऐसा है, एक जगह स्थिर होकर बैठने से कैसे चलेगा? फिर वो लोग कहाँ गए होंगे? क्यों, उन्हें खोजने जाओगे? नहीं नहीं, ये बात नहीं, वैसे ही पूछ रहा था। कब कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सब तो रानी ही जानती हैं, वही बता सकती हैं। अच्छा सागर, देवी कौन है? देवी चौधरानी है, आप तो जानते हैं। हाँ, सो तो सुना, किंतु ये तुम्हारी कौन होती हैं? अरे, ये तो आपको स्वयं मैंने बताया था बजरे पर। बताया तो था, किंतु कैसी बहन है ये नहीं बताया था। रिश्ते की बहन है। रिश्ते की बहन? रिश्ते की बहन के कहने पर कोई डाकू स्त्री किसी को इतना अधिक धन कैसे दे सकती है? क्यों, तुम्हें दिया तो? हाँ, आश्चर्य की बात है ना। तुम देवी को नहीं जानते, इसीलिए ऐसा लगता है। तुम तो मेरे रिश्ते से उनके कुछ लगते भी हो। वे तो किसी भी जरूरतमंद को खुले हाथ मदद करती हैं। लेकिन ऐसा क्यों करती हैं? इसका ठीक ठीक उत्तर तो वही दे सकती हैं। मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ कि बड़ी दयालु हैं, दूसरों का दुख उनसे देखा नहीं जाता, इसीलिए जहाँ तक संभव हो वे उनका दुख दूर करना चाहती हैं। अद्भुत स्त्री है। अच्छा ठहरो। पांडे, ओ पांडे। हाँ मालिक, हम लोग उस बड़े बजरे को पकड़ सकते हैं? असंभव है मालिक, वो तो टूटे तारे की गति से जा रहा है। लेकिन क्यों मालिक, उस पर फिर जाना है क्या? नहीं, यूं ही पूछ रहा था। तुम किस बात को लेकर इतना परेशान हो रहे हो? ठीक ठीक परेशान तो नहीं हो रहा,
लेकिन सागर, एक बात जानने की उत्कट इच्छा हो रही है। देवी क्या सचमुच डकैती करती हैं? तुम क्या समझते हो? डकैती का सामान तो सब था ही, चाहे तो डकैती कर भी सकती हैं, पर विश्वास नहीं होता कि वो ऐसा करती होंगी। विश्वास न होने की क्या बात है? पता नहीं, किंतु बिना डकैती किए इतना धन कहां से मिला? कोई कहता है देवी ने देवता के घर से इतना धन पाया है, कोई कहता है देवी को गड़ा धन मिला है, कोई कहता है देवी सोना बनाना जानती हैं। किंतु स्वयं देवी क्या कहती हैं? देवी कहती हैं मेरा कुछ नहीं है, सब पराया है। सब पराया है? किंतु इतना पराया धन कहां से पाया? मैं क्या जानूं? देवी अमीरी नहीं करती, जमीन पर सोती हैं, गाढ़ा पहनती हैं। कल जो तुमने राजसी वेशभूषा देखी थी ना, वो मात्र तुम्हें दिखाने के लिए थी, खाली दुकानदारी। अरे, ये तुम्हारे हाथ में अंगूठी पहले तो नहीं देखी थी। कल देवी के नाव पर जलपान किया था ना, तो ये अंगूठी उन्होंने दक्षिणा में दी थी। जरा मुझे भी दिखाओ। इसमें देवी चौधरानी का नाम लिखा है। कहाँ? भीतर देखो, फारसी में। मैंने ध्यान नहीं दिया था, देखो। अरे ये क्या? ये तो मेरा नाम है। ये मेरी ही अंगूठी है। तुम्हारी है? हाँ, मेरी ही है। लेकिन ये देवी तक कैसे पहुंची? ये कैसा रहस्य है? सागर, तुम्हें मेरी कसम, सच बताओ, देवी कौन है? तुम ना पहचान सको तो मेरा क्या दोष? मैं तो एक क्षण में पहचान गई थी। फिर बताओ, कौन है वो? देवी कौन है? हाय स्वामी, अपनी प्रफुल्ल को नहीं पहचाना? प्रफुल्ल? प्रफुल्ल है वो? देवी प्रफुल्ल है? किंतु वो तो मर गई थी। नहीं, ये झूठी खबर उसके गांव वालों ने उड़ाई थी। किंतु ऐसा किया क्यों उन्होंने? इससे उनका क्या लाभ हुआ? ये बात भी तो उसके गांव वालों ने ही फैलाई थी ना कि वो बागदी की संतान है। इसमें उनका क्या लाभ था? प्रफुल्ल जीवित है? प्रफुल्ल जीवित है? क्या हुआ स्वामी? प्रफुल्ल के जीवित होने का समाचार सुनकर तो आपका मुख आनंद से दमक उठा था, पर अब क्या हुआ? कुछ नहीं सागर, मैं लेटना चाहता हूं, तुम्हारी गोद में सिर रखकर। हाँ, आप बहुत थक गए होंगे, लेट रहिए ऐसे। बताइए ना, आप अचानक इतने उदास क्यों हो गए? क्या बताऊं सागर, बताने को है क्या? यही कि पहले आप प्रफुल्ल के जीवित होने का समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए थे, फिर तत्काल आपके मुखमंडल पर विषाद छा गया। क्यों? कोई प्रिय व्यक्ति जिसे वर्षों से मृत माना जाता रहा हो, उसके जीवित होने का समाचार सुनकर प्रसन्नता तो होगी, किंतु फिर आप इतने दुखी क्यों हो गए? ये जानकर कि प्रफुल्ल डकैत बन गई है। छी! मगर इसमें उनका क्या दोष है? जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता। डकैती ना करती तो भीख मांगती या चोरी करती, उससे तो ये अच्छा ही है। छी! डकैती को अच्छा कहती हो? हर्ज क्या है, आजकल तो अनेक समर्थ और अच्छे लोग डकैती करते हैं। फिर भी डकैती, वो भी स्त्री होकर? उसे तो इसके लिए आज्ञा भी मिली थी। आज्ञा? जब उसे बागदी कन्या होने का झूठा लांछन लगाकर ससुराल से निकाला गया था, और तब ये पूछे जाने पर कि वो क्या करेगी, कहां से खाएगी, कैसे जिएगी, याद है ससुर जी ने क्या कहा था? आप भी तो वहां थे, स्मरण कीजिए। क्यों जी, तुम बहू को निकाल तो रहे हो, तो साथ ही ये भी बता दो कि वो खाएगी कहां से, क्या करके? जो चाहे करे, चोरी करे, डकैती करे, भीख मांगे। सुनता है ब्रिज, बहू को निकालते समय उसे अपने बाप की ये बात भी बता देना, उसने मुझसे पूछा था। कैसी भयंकर भूल हुई थी। किंतु क्या क्रोध में कही गई बात को आदेश मान लेना चाहिए? यदि अब भी ऐसा प्रश्न तुम्हारे मन में है तो इसका उत्तर प्रफुल्ल ही दे सकेगी। यदि फिर मिलने का अवसर मिले तो पूछ लेना।
बंधु सुनो बंधु सुनो, बंधु सुनो सुनो बंधु बंग भूमि की कहानी, जहाँ हुई देवी चौधुरानी। ओगो बंधु सुनो सुनो बंधु बंग भूमि की कहानी, जहाँ हुई देवी चौधुरानी। अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक देवी चौधरानी की 9वीं कड़ी। इसके कलाकार थे किशोर नमित, मधु श्रीवास्तव, नम्रता साहनी, कृष्ण शर्मा और दिशी घई। मूल बंगला उपन्यास के लेखक स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रेडियो नाट्य रूपांतर केशव पांडे, गीत रविंद्र रावल, संगीत पंडित रघुनाथ सेठ, गायक संजीव कुमार चैटर्जी, सूत्रधार विजय चौधरी, पावनी भक्त, ध्वनि अंकन अविनाश मोने, निर्माता कारोबार बंबई और निर्देशक सूरज पुरोहित। कल इसी समय इस धारावाहिक की 10वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी।